let's see adjacency list, right, for graph representation. So in previous video we have seen adjacency matrix for directed graph, undirected graph and weighted graph. Similarly in this video we also will discuss about adjacency list for undirected graph, directed graph and weighted graph. See, तो इसको नोड डायरेक्टरी रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि नोड डायरेक्टरी मीन्स जस्ट वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ नोड, और यू नो लिंक लिस्ट में नोड होता है, राइट। तो सी, तो फर्स्ट थिंग अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके अंदर भी एक वर्टेक्स इंटीजर टाइप, एज भी इंटीजर टाइप एंड दिस द सिंगल पॉइंटर इज दिस लिंक लिस्ट में। अगर जैसे लिंक लिस्ट में हेड नोड था, उसी तरह यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट का दैट विल बी द हेड नोड, राइट, एज ए पॉइंटर। नाउ तो सी, तो दिस इज द ग्राफ, सेम ग्राफ हमने लिया है उसका, और इसको एडजेसेंसी लिस्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो इस ग्राफ के सारे वर्टेक्स को हम रिप्रेजेंट कर देंगे ए बी सी डी एंड ई, राइट। नाउ अब ये देखिए कि ए और बी से अगेन यहाँ भी एडजेसेंसी वर्ड यूज की गई है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में भी था एडजेसेंसी, और एडजेसेंसी लिस्ट में भी है एडजेसेंसी। इट मींस यहाँ भी मुझे एडजेसेंस देखना पड़ेगा। तो इस वर्टेक्स का एडजेसेंस कौन कौन है, बी और डी। तो वी कैन राइट हियर, यहाँ पे बी लिख सकते हैं और यहाँ पे डी लिख सकते हैं। आप डी बी भी लिख सकते हैं, डी यहाँ पे डी, यहाँ पे बी, या बी डी, नो प्रॉब्लम, राइट, ओके। और वन थिंग यू कैन डू हियर, राइट, यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे एक और बॉक्स लगाकर यहाँ पे ए लिखिएगा, और यहाँ पे सपोज करिए ये नोड, पर्टिकुलर नोड जो बना हुआ उसका बेस एड्रेस 1000 है फॉर एग्जांपल, इसका बेस एड्रेस 2000 है फॉर एग्जांपल। तो क्या होगा, ये जो नोड बन रहा है इसका जो बेस एड्रेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, दैट विल बी द होल्ड बाय दिस नोड 1000, और ये मेरा 2000 यहाँ पे आ जाएगा। और ये लास्ट में डी के आगे और कोई नहीं है, केवल दो ही एडजेसेंट है, इसलिए डी नल हो गया, राइट। सिमिलरली अब बी वर्टेक्स पे आइए, बी का यहाँ पे हम बी लिख देते हैं, बी, और यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए इसका बेस एड्रेस 3000 है और इसका बेस एड्रेस 4000 है और इसका 5000 एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, बी का एडजेसेंट कौन कौन है, बी वर्टेक्स का, तो बी का ए हो गया, डी हो गया और सी हो गया। तो किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, वैसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे तो दैट विल बी द बेटर। तो बी का एडजेसेंट ए सी डी, तो आप यहाँ पे ए सी डी, राइट। अच्छा, इसका एड्रेस, बेस एड्रेस कितना 3000, तो यहाँ पे 3000 मेंशन कर दीजिएगा, जिससे कि वो कनेक्ट हो जाएगा इससे, ओके। और यहाँ पे क्या लिखिएगा, ये इससे ऐड है तो 4000 यहाँ पे लिख दीजिएगा, और यहाँ पे 5000 यहाँ पे लिख दीजिएगा, राइट। और ये डी, दैट इज द लास्ट नोड, तो यहाँ पे डी नल हो गया, राइट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब कोई और नेक्स्ट वर्टेक्स क्या है, सी। तो सी का भी हम यहाँ पे सी लिखते रहे, यहाँ पे सी, और इसका एड्रेस एज्यूम कर लीजिए 6000 है फॉर एग्जांपल, इसका 7000 है। तो सी का एडजेसेंट कौन कौन है, एक बी और ई है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर मैं लिखता हूँ तो पहले, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, ई बी लिख सकते हैं, पहले ई या फिर बी देन बी या ई, कुछ भी लिख सकते हैं, राइट, ओके। और 6000 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, राइट। अगेन व्हाट इज द डी, डी का एडजेसेंट कौन कौन है, ए बी ई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी और ई, राइट। और इसका भी एड्रेस एज्यूम कर लीजिए 8000 है, क्योंकि ये मैलॉक फंक्शन के थ्रू ये ये नोड क्रिएट हो रहा होगा और रेंडम कोई एड्रेस क्रिएट हो रहा होगा, इसलिए हम कोई एज्यूम कर ले रहे हैं 8000, नॉट सिक्वेंसली ना, 8000 10000, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अगेन यहाँ पे हमने डी लिख दिया, वर्टेक्स डी लिख दिया, और इसके अंदर 8000 असाइन कर दिया, और यहाँ पे 9000 आ गया, और यहाँ पे 10000 आ गया, राइट। और दिस विल रन, और यहाँ पे 7000 मिसिंग था, राइट। अगेन ई वर्टेक्स, ई का एडजेसेंट कौन कौन है, सी एंड डी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी ई हो गया, यहाँ पे सी एंड डी ना, सी एंड ई का सी एंड डी, राइट।
तो एड्रेस से जूम कर लीजिएगा 11,000 एंड दैट विल 12,000 फॉर एग्जांपल, राइट। और यहाँ पे 11,000 यहाँ पे ऐड कर लीजिए, जिससे कि फर्स्ट नोड से एड्रेस कनेक्ट हो जाएगा और दैट विल बी 12,000, राइट, सिंपल। तो दिस इज adjacency list for undirected graph, right? Similarly for directed graph क्या होगा, nothing, no change। Similarly ऐसे यहाँ भी होगा, ए का है, ए के कौन कौन से नोड कनेक्टेड है, ए से केवल एडजेसेंट कौन है, बी है। अभी इसके पहले वाले ग्राफ में ए से डी भी था, ए से बी, यहाँ पे देखिएगा ए से बी और ए से डी था, बट इसमें क्या है, अब केवल बी, ए से बी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, केवल बी लिखेंगे यहाँ पे। और बी का एड्रेस फॉर एग्जांपल 1000 है, तो यहाँ पे आप इसको टू पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ पे वर्टेक्स ए लिख लीजिएगा, यहाँ वर्टेक्स बी है, और यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, और यहाँ पे ई है, राइट। तो 1000 यहाँ पे 1000। डिफरेंस क्या है कि इसमें डायरेक्शन है, उसमें डायरेक्शन नहीं था, ठीक। सिमिलरली बी का एडजेसेंट कौन कौन है, अब देखिए बी का आउटगोइंग आप चेक कर सकते हैं, आउटगोइंग एज कौन कौन सी है, एक तो BC है और एक BD है, तो हम यहाँ पे BC और D केवल लिखेंगे। इसके पहले वाले में A भी था, देखिएगा यहाँ पे A भी ऐड था, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं था, यहाँ पे डायरेक्शन है, रिस्ट्रिक्शन है, नथिंग एल्स। सिमिलरली यहाँ पे इसका बेस एड्रेस फॉर एग्जांपल 2000 है, तो यहाँ पे 2000 ऐड कर दीजिएगा, और यहाँ पे 3000 एज्यूम कर लीजिए, तो यहाँ पे 3000 इसको ऐड कर लीजिएगा, राइट, ओके। इसका 4000 एज्यूम कर लीजिए, इसका 5000, इसका 6000 एज्यूम कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का एडजेसेंट नोड कौन है, सी का ई ओनली, क्योंकि डायरेक्शन देखिएगा आउटगोइंग एज केवल 1 है ई पे, तो यहाँ पे सी से ई हो गया, और ई का हमारे पास ये 4000 यहाँ पे आ गया, राइट। नाउ डी का एडजेसेंट नोड कौन है बताइए, इसमें एक ही आउटगोइंग एज है, मींस डी का एडजेसेंट केवल ए है, राइट, बट अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या था, डी का एडजेसेंट ए बी ई था, यहाँ पे केवल ए है, तो डी का एडजेसेंट ए हो गया, और इसका एड्रेस हमने यहाँ पे लिख दिया, कितना 5000, राइट, 5000। सिमिलरली ई का एडजेसेंट नोड, यस, ई का एडजेसेंट कौन है, केवल डी है, तो ई का एडजेसेंट केवल डी लिख दिया, और इसका एड्रेस यहाँ पे असाइन कर दिया, राइट। तो जैसे याद होगा आपको लिंक लिस्ट वाले प्रोग्राम में हम लोगों ने जैसे नोड ऐड किया था, नोड का एड्रेस, नोड के अंदर दो पार्ट होते थे, है ना, एक इंफॉर्मेशन पार्ट एंड नेक्स्ट पार्ट, तो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन पार्ट, राइट, सिमिलर लाइक दिस, ओके। तो दिस इज डायरेक्टेड ग्राफ। नाउ वेटेड ग्राफ में क्या होगा, देखिएगा वेटेड ग्राफ में आप खुद यूज सिंपल ट्यूशन यूज करिए और बताइए वेटेड ग्राफ में क्या होना चाहिए, सिंपल। यहाँ पर एक इस लिंक लिस्ट पार्ट में एक और पार्ट ऐड हो जाएगा, दैट विल रिप्रेजेंट द वेट, ठीक है, सिंपल। देखिएगा यहाँ पे बी, यस, आई थिंक वही चीज हमने लिखा है यहाँ पे, यस यस, वो चीज सिंपल सिंपल, राइट। तो बी के साथ एक वेट का भी पार्ट जुड़ गया है, राइट, राइट। तो बी देखिएगा, बी बी के साथ 5 आ गया, मींस से, अच्छा इस वाले डायग्राम, इस डायग्राम में नोट कोई चेंज नहीं है, बस डिफरेंस क्या है कि इसमें एक और पार्ट ऐड हो गया, अगर मैं इसी में एक और पार्ट ऐड कर दिया होता, बी के आगे हमने 5 ऐड कर दिया, तो देखिए सिंपल हो गया, तो बी 5 ऐसे ही हो गया। तो 5 इज व्हाट, यहाँ पे अगर मैं बोलूं, एक मेरे पास ए वर्टेक्स ए एंड दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई, राइट। तो ए का एडजेसेंट कौन है, ए का एडजेसेंट बी है, तो ए का बी तो हो गया, बट बी के साथ हम वेट को भी एसोसिएट करेंगे, राइट। तो सिंपली नोड के अंदर 3 पार्टीशन होगा, पहला तो वर्टेक्स एंड सेकेंड वन इज वेट ऑफ दैट एज, ठीक है, और तीसरा वाला नेक्स्ट पार्ट, दैट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, राइट। तो यहाँ पे एज्यूम करिए 1000 अगर इसका है, तो यहाँ पे 1000 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसका अगर 2000 है तो यहाँ पे 2000 कर दिया, राइट। और यहाँ पे क्या करेंगे, यस, इसका 3000 और यहाँ पे 3000 हो गया, सेम ऐसे ही देखिएगा। इस डायग्राम में क्या डिफरेंस, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे सी के साथ एक और पार्टीशन हो गया,
सी के साथ 2 हो गया, मीन BC का वेट ऐड हो गया होगा, BC का वेट ऐड 2 हो गया। सिमिलरली BD का भी वेट कितना, BD का वेट 8 है, तो यहाँ पे 8 ऐड हो गया, यहाँ पे 8 नहीं था क्योंकि ये वेटेड नहीं था, इसको हमने हटा दिया, इसको भी हटा दिया, राइट, सिंपल। अगेन दिस इज 4000, तो ये भी हमारा 4000 हो गया, और ये हमारा अगर 5000 है, एज्यूम कर लीजिएगा, तो ये भी 5000 हो गया। अगर ये 6000 है, तो ये भी 6000 हो गया, right? So this is simple about this adjacency list in directed, undirected graph and ये directed graph और weighted graph. Sometime question may be asked in semester exam की what are the different type of representation for the graph. तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि there are 3 types of representation: adjacency matrix, adjacency list and adjacency multilist, right? Okay, so now let's see one more is remaining, that is adjacency multilist, right? So let's see next video. Okay, thank you for watching.